राघवेंद्र जी, कल जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है आर्थिक आधार के संबंध में, उस पर आपका क्या विचार है? अच्छा, कल का जो निर्णय है ना, जी जी, ये देखिए, ये संविधान के मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ है। आज़ादी मिलने के बाद की जो सामाजिक स्थिति थी देश में, और उस समय जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सामाजिक तौर पर जो डिप्रेस्ड लोग थे, सामाजिक तौर पर जो लोग तिरस्कृत लोग थे, वैसे लोगों को मुख्य धारा से लाने के लिए संविधान ने हमारे देश में एक विशेष अवसर का सिद्धांत लाया। इसी विशेष अवसर को हम लोग लेमैन की भाषा में आरक्षण बोलते हैं। उनका सरकारी नौकरियों में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उनको राजनीति में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उनके वर्ग के लोगों को, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, और पिछड़े वर्ग के लोगों को, उनको भी सरकारी नौकरी में रिप्रेजेंटेशन हो, राजनीति में रिप्रेजेंटेशन हो, और समाज में एक इज्जत मिले, इसके संदर्भ में विशेष अवसर का सिद्धांत लाया गया। तो 1952 में संविधान लागू होने के समय अनुसूचित जाति और जनजाति को तो आरक्षण मिल गया, लेकिन पिछड़ी जाति को आरक्षण नहीं मिल रहा था। बाद में पिछड़ी जाति के नेताओं ने, समाजवादी नेताओं ने आंदोलन वगैरह किया, तो मंडल कमीशन आयोग का गठन किया गया। जब 77 में मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी, तो उस समय मंडल कमीशन का गठन किया गया, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स आई जिसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था दी गई, लेकिन वो भी रिपोर्टें, सिफारिशें ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। क्या यही है ना, पूर्ण रूप से लागू ही नहीं हुआ ना। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आ गया, लेकिन वो सरकार बदल गई तो लागू नहीं हो पाया। 10 वर्षों के बाद फिर से समाजवादियों की सरकार बनी, जनता दल बना, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, प्रधानमंत्री बने देश में, और सभी समाजवादी नेता लोग उसमें आए, सरकारें बदली, तो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर वो सरकारी थी, तो मंडल कमीशन को लागू किया गया। अपने लिए किया गया। हाँ, अपने लिए वोट बैंक राजनीति हो गया। बस नहीं, वोट बैंक राजनीति, वोट बैंक के लिए, आम जनमानस के लिए, गरीब गुरुओं के लिए, शोषित वंचितों के लिए नहीं हुआ। जब वो करना रहता तो पूर्ण रूप से उसके प्रॉपर वे में किया जाता है। जी जी, ये अपने हाईजेक करने की, जो भी वो समाजवादी और सामाजिक न्याय जो भी उस समय लीडर थे, वो सब अपने अपने मार्केटिंग करना, हाईजेक करना शुरू किए। मंडल कमीशन जो लागू हुआ, ये आप ईमानदारी से इन लोग का ईबीसी, ओबीसी, दलित, बंधित पिछड़ों का ईमानदारी से हितैषी बन के लोग नहीं किया। ये लोग चाहते, इसके बाद भी सरकारें आई, विश्वनाथ प्रताप के बाद भी सरकारें आई, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इनकी पूर्ण रूप से वफादारी इन्होंने सामाजिक न्याय के साथ नहीं किया। मैं पूर्ण रूप से दावे के साथ आज कर सकता हूँ। ये तो गरीब और अमीर के बीच बहुत गहरी खाई बन जाएगी। नहीं, ये इससे गरीबी अमीरी का मामला नहीं है जी। आप जो बोल रहे हैं, ये सामाजिक तौर पर जो तिरस्कृत हो रहे थे, जाति सूचक नाम लेकर के वो तो हो रहे थे, हो रहे थे। आज की परिवेश, आज हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल के बाद पहले, आज 75 साल में समाज में कितना बदलाव हुआ है, इसको पहले ध्यान से समझना पड़ेगा। इस कितना बदलाव हो गया है। जो आरक्षण जरूरी था, आपको बताएं कि आरक्षण जब लागू किया गया था, 20 साल के लिए लागू किया गया था। हाँ। 20 साल में सामाजिक समता आ जाएगी, लेकिन सामाजिक समता नहीं आई, तो आज उसको एक्सटेंड किया गया। लेकिन उसको ईमानदारी से बोले ना कि मंडल कमीशन की ईमानदारी से इन्होंने छलवा किया, सामाजिक न्याय के लोगों के साथ इन लोगों ने छलवा किया। तो आपका इशारा है, आज बाद में तो क्रिमिनल उसमें आ ही गया। मैं क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा, जो हमारे 102 हिंदुस्तान के 130 करोड़ चाहे 40 करोड़ जो भी नागरिक हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। जो भी हमारे भाई बंधु है, गरीब है, किसी जाति धर्म संप्रदाय किसी के हो, कोई भी हो, उनके साथ न्याय होना चाहिए। आज पूर्ण रूप से आरक्षण को परिभाषित कर, ईमानदारी से, जो भी स्वर्ण नेता हो, दलित नेता हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, चाहे विद्वान लोग हो, ईमानदारी से एक टेबल पर बैठकर, जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी जानते हैं क्या है? इसके लिए सबसे जरूरी है जावेद भाई
कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने से पहले सरकार को, वही भारत सरकार को वही बात है। जातीय जनगणना करानी चाहिए और जातीय जनगणना में आर्थिक स्थिति का भी जिक्र होना चाहिए। जात कहाँ रह गया सर? नहीं, जात अब जात कहाँ रह गया? जात तो है, नहीं, आज जात नहीं, तो नहीं, है, नहीं, 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 जात तो आप समाज की सुनिए। सच्चाई है। नहीं, जात आज को आज वो आज की बात है। एडवांस सोसाइटी में हम हिंदुस्तान में हैं, वहाँ बिहार में है। आज जो बात करते हैं उसे लागू करके 10-20 साल बाद तो देश बदल जाएगा, सारा उपलब्ध कर देगा। आज जाति कहाँ है? वक्त तेजी से बदल रहा है, आने वाला मैं दावे के साथ कह सकता वक्त हूँ, तेजी से बदल रहा है, देखिए रघुनंदन जी, लेकिन जाति सच्चाई है। नहीं जाति सच्चाई आप है। भी करेगा। अब हम लोग ठीक है, नए उम्र के बढ़ लोगों जाएगी, में थोड़ा सा- लेकिन आज के दावे के साथ कह सकते हैं आने वाले 15 से 20 वर्षों में जाति और धर्म की सीमाएं टूट जाएगी। बिल्कुल सही सही है, है। टूट नहीं चाहिए। नहीं टूट मैं नहीं तो- टूट मैं नहीं तो- है। मैं तो- आप बोलिए, देखिए नहीं, समाज में मैं तो ये कोई चाहता नहीं, ही हूँ। आप जो बार बार धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो नफरत बार फैलाया बार जाता बातें है। की जा रही है, लेकिन बिल्कुल- सामाजिक जुआओं को बीच में द्वेष पैदा किया जा रहा है, छुआछूत, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित महादलित, उच्च जाति नीच जाति, इस सब जुआओं को बीच में मानसिकता में जहर हुआ जा रहा है। आज का होगा, आज जुआ सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, वो वो ठीक दलित बात का है। बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे ये- दूसरे संप्रदाय की है, तो वहां तक जाता है, पढ़ने से एक साथ रहता है। अब तो शादी ब्याह भी कर रहा है, मजबूरी में ये उदाहरण, ये अपवाद है, दबाव किसे है? अपवाद। नहीं सर, अभी अपवाद नहीं समाज है। इसको Accept कर अंतर्राष्ट्रीय रहे हैं, विवाह को देखिए, आप एक्सेप्ट काहे नहीं कर रहे? शुरुआत कर रहा नहीं, आप है नहीं और कर रहे करना हैं। चाहिए नहीं, और करना चाहिए। हो चुका हम है। अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह के पक्षधर हैं। नहीं, हो चुका है। आप हम मान नहीं, आप लव मान जिहाद को बुरा मानते हैं, नहीं, हम तो मानते हैं कि ये चीज सही ये है। सही है। ये सही अंतर्जातीय है, और अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक विवाह होना चाहिए, होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। नहीं, मानवता से बड़ी चीज कुछ नहीं है। मानवता से बड़ी चीज कुछ नहीं नहीं, है। अब जाति कहाँ रह गई? लेकिन जब अंतर्जातीय शादी हो रही है, एजुकेशन आएगा तो ये चीज एजुकेशन बिल्कुल आएगा बदलेगी। तो वो नहीं accept- लोग बदलेंगे। देखिए, एजुकेशन की कमी है भारत में, राघवेंद्र जी, इसलिए नहीं, राघवेंद्र जी, लेकिन अभी जो जावेद जी ने जो बहस शुरू की है, इनका ये कहना था कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की शुरुआत हुई है, तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, अमीरी गरीबी एक सबसे बेसिक चीज है समाज की, ना मूल है। उससे भी बड़ी जरूरी चीज है। ये देखना पड़ेगा, जातीय जनगणना भी आवश्यक है। देखिए सर, इसलिए जातीय जनगणना के आधार पर, सुनिए एक मिनट अरुण बाबू, जातीय सुना है, जनगणना राघवेंद्र और की बात। आर्थिक जनगणना दोनों होनी चाहिए। हाँ। अब किसी खास सोसाइटी में अमीर लोग ज्यादा हैं, आपके उस तर्क से हम सहमत है कि जो अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को अभी तक जो आरक्षण मिल रहा था, तो एक वर्ग जो आईएएस हो गया तो उसका बेटा ही आईएएस हो रहा है। समाज में पीछे वर्ग पे जो वही बढ़ बात बोल रहे गया, हैं। ये बात है। दलित में ईबीसी, ओबीसी, एसटी, लेकिन ओबीसी में तो क्या रहा है? क्रिमिनल लागू कर शिक्षा पकड़ दिया। है। जैसे हम लोग के परिवार को ओबीसी जातीय आरक्षण नहीं मिल पा रहा जनगणना है, के साथ हम लोग साथ क्रिमिनल में आ गए, क्रिमिनल ऑन टू आमदनी ज्यादा हो गई 8 लाख से, राघवेंद्र जी, तो नहीं आ रहा है। हम लोग, हमारे बच्चे आए ठीक है, राघवेंद्र नहीं, जी, आर्थिक आधार नहीं। पर ज्यादा इनकम था इसलिए नहीं हो पाया। सुन लिया जाए, वो जनरल बच्चा गया। जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना कराई जाए और उसमें ग्रेडिंग की जाए। हाँ, ये मैं आप दलित हैं, आप दलित हैं, दलितों चाहे को- ओबीसी है, तो कोई कहता है हाँ। आजकल का। लेकिन आपका जो आज का पढ़ाई महंगा हो तो चल रहा है, जिसके बाद संसाधन है, आरक्षण खिला दिया तो संपन्न लोग भी इसको सब पूछे जा रहे नहीं, हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। आरक्षण के अंदर भी जिन जातियों को ग्रेडिंग आरक्षण हो। मिल रहा है उनको भी आर्थिक आधार पर होना चाहिए कि ये हम मान रहे हैं। यही ना है, हम लोग पहले से भी आर्थिक न्याय की बात करते रहे, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक अब न्याय भी देखिए, होना फिर चाहिए। मामला उठेगा, फिर मामला उठेगा। अब ये आज मान लीजिए कि आज जातीय जनगणना की बात उठ रही है, धीरे धीरे पूरा देश में उठेगी। हाँ, वो बिहार बात है। सरकार शुरू कर रही है, लेकिन आप जातीय जन ईमानदारी से अगर करते, जातीय जनगणना ग्रेडिंग करते हो, आर्थिक भी करते साथ है। हाँ, वो क्या करना हुआ होगा, था? वो करना होगा, सब करना होगा। नहीं करना, नहीं करेगा लोग। बिहार में तो कर रहा है, बिहार में हो रहा है। ग्रेडिंग नहीं हो रहा है, नहीं, ग्रेडिंग नहीं हो रहा है नहीं, उसमें। नहीं, जातीय और आर्थिक दोनों हो रहा है, ग्रेडिंग और नहीं हो ये रहा है। देश में होना चाहिए। नहीं, ग्रेडिंग नहीं हो रहा उसमें। ग्रेडिंग होगा, जब आर्थिक जनगणना होगा तो ग्रेड बहुत पता चलेगा। ग्रेडिंग नहीं हो रहा, ग्रेड नहीं। पता आप चलेगा। मान लीजिए कि ओबीसी, एबीसी हैं, दलित है, तो जो भी है, चाहे उच्च जाति के हैं, तो आपका ग्रेडिंग होना चाहिए ना कि आप मान उच्च जाति का पढ़े, आपका शैक्षिक स्थिति क्या है, आप पढ़ाई किस सिस्टम, मेडिकल स्थिति क्या है, शैक्षिक स्थिति क्या है। जो आप मान लीजिए आरक्षण दलित से आ रहे हैं, तो आपका ग्रेडिंग क्या है, अगर पूरा संपन्न है, आप वहां से नहीं, ये बात चाहिए। सही है। ये आपकी आर्थिक बात आधार पर बिल्कुल आर्थिक बिल्कुल सही है। मैं ठीक, अब एक आदमी को आरक्षण मिल गया और वो आगे को रोकना वो चाहिए, स्टेप ये सब जा उनको रहा है रोकना ऊपर में। चाहिए। जैसे आईएएस के बेटा को आईएएस के लिए रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। चाहे पॉलिटिशियन है, उसका
अब 4 पीढ़ी मंत्री है, चार पीढ़ी जैसे मान लीजिए कुछ आज फैमिली सुनिए, है आज हम अनुसूचित जाति के कुछ बिहार में 12,000 बिहार में परिवार है जो सांसद, MP, MLA, मंत्री सत्ता सुख भोग रहा है। जुडिशियरी में नहीं है, जुडिशियरी में भी तो वही हाल है। बस सब उसी फैमिली में 200-250 फैमिली में पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का पूरे हिंदुस्तान का जज सिमटा हुआ 200-250 फैमिली में है, इस सटा हुआ है। चीज को- तो जुडिशियरी में भी आरक्षण लोगों का भी यही स्थिति है। कुछ ही लोगों के साथ वो है। वो होना हम तो चाहिए। कॉलेजियम हम कहना कॉलेजियम चाहिए। सिस्टम को भी खत्म करना चाहते हैं, जो भी लेकिन खत्म- यहाँ कॉलेजियम सिस्टम के कारण ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है वो संविधान के मूल आत्मा के साथ है। जातीय आधार पर जो आरक्षण है उसमें आर्थिक आधार होना सर, चाहिए, आरक्षण लेकिन ये संरक्षण होना हम चाहिए। यहाँ पर अब पूर्ण रूप से EBC, OBC जो भी है उच्च जाति के सारा लीडर और विद्वान विशेष आमंत्रित लोगों को ईमानदारी से बैठकर इसको विचार करना चाहिए और परिभाषित करना चाहिए। हाँ, इसको परिभाषित करना चाहिए समाज की। रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। जातीय आधार, देखिए जिसकी जितनी संख्या है संख्या के अनुपात में उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। सामाजिक जनसंख्या को आप रीडिफाइन करिए, उसको सेंसस कराइए, उसमें आर्थिक आधार पर उनका वर्गीकरण करिए। ठीक तो है, जो आपने ये बात संपन्न से लोग सहमत हैं, है, लेकिन जो संपन्न लोग ये हैं, बात से सहमत है, लेकिन आप जितनी जनसंख्या उतनी जितनी उनके उनसे संख्या के अनुपात में अनुपात कीजिए, भागीदारी। लेकिन एक बार के बाद में उसको अस्थायी विचार कीजिए। हर 10 वर्ष पर इसको नहीं हर एक 10 वर्ष पर। ऑटोमेटिक हर 10 वर्ष नहीं, पर नहीं। जो जनगणना होती है ना, एक- उस जनगणना में आर्थिक आधार भी जुड़ा रहना चाहिए। एक परिवार को नहीं एक आदमी गरीब है उसको हाँ, नहीं उसको- उसको मिलना नहीं, चाहिए। एक परिवार को एक बार ही परिवार में एक बार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। नहीं नहीं, अगर मान लीजिए कि चपरासी की उसकी नौकरी मिल गई, हाँ। घर की माली स्थिति खराब भाई है, चपरासी तो उसका की बेटा मिल अगर गई। IAS के नहीं उसी तो का चपरासी भाई, उसी का भाई हाँ, उसी का भाई मजदूरी करने लायक नहीं है, उसके पास तो घर में चपरासी में उसके परिवार को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, लेकिन उससे पहले अगर कोई गजेटेड ऑफिसर में जाना चाहते हैं तो उसको मिलना भाई चाहिए। आरक्षण उस बेसिस पे देना ही नहीं चाहिए। नहीं, आरक्षण देखिए, आरक्षण- सामाजिक तौर पर देने का चीज था। आरक्षण का जो नियम है वो आर्थिक आधार नहीं था। देखिए आर्थिक देखिए, आपको आप- बताया, आप- एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अनुराग, एक मिनट, एक मिनट, एक एक आदमी- मिनट, मुद्दा है बात नहीं, नहीं, अनुराग, एक मुद्दा सुन लीजिए, अनुराग, वो बात नहीं नहीं, नहीं, एक आप चपरासी की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, भूल जाएंगे हम। नहीं हम भूल गए, हाँ। चपरासी की बात पूछना चाहिए। हाँ। आरक्षण क्या है? अपग्रेडेशन, लाइफ अपग्रेडेशन के लिए नहीं है। आरक्षण एक तो है कि आप विशेष अवसर है। मुंह से मूल धारा में ट्रैक पर जो लाइफ धारा। करता है वो मुख्य धारा में आइए। आइए। आप चपरासी का नौकरी किए, आप उतना सक्षम हो गए कि आप अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने किरदार से मुख्य धारा में जुड़िए, उसे दूसरा लाइन दीजिए, आप उसी का दूसरा लाइन दीजिए। आरक्षण क्यों जरूरी है सो मैं बता रहा हूँ। आप एक गरीब ब्राह्मण को जो पूजा कराता है, जिसकी माली स्थिति बहुत खराब है, उसको सुबह शाम खाने की भी नहीं है, लेकिन समाज में उसका सम्मान कितना है। IAS भी उसको आगे प्रणाम पंडित जी, सब लोग उसको प्रणाम करता है, लेकिन एक दलित वर्ग का लोग, अनुसूचित जनजाति वर्ग का लोग अगर IAS भी हो रहा है तो वो सम्मान उसको नहीं मिल पाता है। पढ़ा लिखा विद्वान भी है अगर पिछड़ी जाति का लोग, तो उसको लोग उस तरह से सम्मान नहीं करता है, लेकिन पहली दूसरी क्लास का पढ़ा हुआ पंडित जी जो पोथी बाँचता है उसको सुबह उठते हुए लोग प्रणाम करता है, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। तो उसको कितना सम्मान है, क्यों सम्मान है? केवल ब्राह्मण जाति में पैदा ले लेने के कारण उनको सम्मान बढ़ गया, और जो अनुसूचित जाति जनजाति में पिछड़े वर्ग में दिया हुआ है उसको सम्मान है ही नहीं। वो कितना भी पढ़ लिख ले उसको प्रणाम नहीं करता। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण किसको मान लीजिए? विद्वान को ब्राह्मण ये तो कहते हैं। पहले नहीं, कहा गया है। आप पूजा नहीं करते हैं, नहीं, आप जब नहीं करते हैं नहीं, हम तो खैर हम तो दूसरी बात ही देखिए। हम तो और जो ये बात जनरल बोल में रहे है हैं। उसको भी मिलना नहीं, चाहिए। ये बात आप जो स्वास्थ्य सम्मत बात ब्रह्म उसको भी जानती ब्राह्मण, हमारा बेटा सही देखिए, बात वो मत रही हमारे है। कैसे ब्रह्म कारण- जानती ब्राह्मण, नहीं, जो जो भी ब्रह्म को गरीब है। जानता हो, जो ईश्वर को समझता हो, वही ब्राह्मण है। देखिए। लेकिन होता क्या है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पाठ ब्राह्मण लोग जो पूजा पाठ पोथी बांचते हैं या मंदिर में घंटा हिलाते हैं, उसको भी ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण जाति में पैदा लेने के कारण उनको अति नहीं, सम्मान, उसको वहाँ लाइन से लौटक रहे हैं। अति जो सम्मान भी है। संविधान और कोई की- पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर दलित वर्ग में है, पासवान समाज में है, देखिए, हम लोग या भाग रंगा रहे हैं। समाज में है, या हम लोग लाइन से पासी भाग रहे समाज हैं। में ये है, सब चीज या पहले भोग थी। समाज में है, अब वो ये बहुत सब पढ़ चीजें लिया, MA PhD कर लिया, बहुत तभी कम उसको सम्मान नहीं है। हम लोग को इस ईमानदारी मिथक को से तोड़ना होगा। हिंदुस्तान में
जो संविधान की एजुकेशन आएगा रिजर्वेशन ये पर सब है, चीज खत्म हो क्या जाएगी। रिजर्वेशन हाँ, पर ये बात बहुत जरूरी है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार शिक्षा होना का चाहिए। अभाव है। शिक्षा शिक्षा का- जिस दिन पूरे तरीके से हमारे माशरे में आ जाएगी, हिंदुस्तान के हर आदमी शिक्षित हो लेकिन जाएगा। आपको नहीं आएगी। आपको भाई जान साहब, करके आश्चर्य होगा, आप जितना बढ़िया बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आप आईआईटी में जाएंगे, मैनेजमेंट के आईआईएम में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, तो वहां पर और ज्यादा सामाजिक तनाव रहता है। वहां बच्चों का मेष जाति के आधार पर बटा रहता है। ये सब चीजें हैं, ये सब अब नहीं है। कॉन्फ्लिक्शन अब है, नहीं है, अब नहीं है, कॉन्फ्लिक्शन है, ये सब अब नहीं ये सब रह गया सर, अब नहीं है ये सब। होता हम लोग तो अब नहीं हॉस्टल है, होता नहीं।